क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, या क्यों परमेश्वर ने पहले जोड़े को इस पृथ्वी पर बनाया? तो आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में, तो परमेश्वर ने दिखने वाली ना दिखने वाली सारी वस्तुओं की सृष्टि की और उनमें उनके प्रकार की दूसरी चीजें उत्पन्न करने की शक्ति थी। केले के द्वारा केला ही उत्पन्न होता है, आम के द्वारा आम ही उत्पन्न होता है और सेब के द्वारा सेब उसी के समान उत्पन्न होगा। ऐसा परमेश्वर ने हर चीज के साथ जो उसने इस पृथ्वी पर बनाई थी करके इस पृथ्वी पर भेजा। अंत में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने सोचा कि हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि कोई उसके जैसा हो जो उसके साथ संगति रखे। और अंत में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाएं। उत्पत्ति 1:26-27 में इसका वर्णन है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मतलब स्वरूप समानता, अंदर से एक जैसा और बाहर से भी वैसा ही। वो परमेश्वर के जैसा, अंदर से परमेश्वर के जैसा, बाहर से परमेश्वर के जैसा दिखने पाए, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। तो लोग सवाल इस बात का करते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के जैसे बन सकें, कैसे हम परमेश्वर के जैसे बन सकते हैं, या हम क्या करें परमेश्वर के जैसे बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर तो कार्य करता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर तो वास करता ही नहीं है। तो हमको क्या करनी चाहिए? मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के जैसे बनने के लिए अनगिनत काम करने की आवश्यकता है, जिनको मैं आपको गिना नहीं सकता। इतने काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रार्थना करते हैं तो और प्रार्थना कीजिएगा। अगर उपवास 40 दिन का रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, अगर नहीं बन पाए 80 दिन का रखिएगा। आप इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं और जल्दी स्वर्ग जाने की तैयारी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बनते। इसमें समय लगता है, इसमें वक्त लगता है परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में होने के लिए समय लगता है। मेरे प्रिय, समय बाई समय वक्त के अनुसार होता रहता है और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है। सक्कलारा वसुनाना, यीशु की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर अपने कंट्रोल को कर लेती है और हमको अपने जैसा बनाने लगती है। जब हम चलते हैं तो लोगों को दिखता है कि परमेश्वर चल रहा है। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे मुख से बोलती है। जब हम किसी काम को करते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा उस कार्य को करती है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे चलने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा कार्य को करती है। लेकिन कैसे हम उसके स्वरूप समानता में नहीं हो सकते? मैंने बहुत सुंदर व्यक्तियों को देखा है कि वो सामने से तो सुंदर होते हैं लेकिन अंदर से नहीं है। अंदर से वो हमेशा टूटे टूटे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अंदर नहीं है। मैंने दरिद्र और बड़ा बदसूरत दिखने वाले व्यक्तियों को देखा है। चेहरा तो बदसूरत होगा लेकिन अंदर से वो अपने बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होंगे। लोग उनकी ओर खींचे जा रहे होंगे, लोग उनकी ओर समर्पित होते जा रहे होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा है। इसके अंदर परमेश्वर वास करता है, उसकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनने का उनको ये अवसर दिया है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी स्वरूप और उसकी समानता में होने पाए। अगर आप परमेश्वर की समानता में होकर चलेंगे तो आप बोलेंगे तो लगेगा परमेश्वर बोल रहा है। जब आप देखेंगे तो लगेगा परमेश्वर देख रहा है। जब आप चलेंगे तो ऐसा होगा कि परमेश्वर चल रहा है। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही मकसद, संगति रखने के लिए, कोई अपने जैसे समान, अपने जैसा दिखने के लिए, कोई अपने जैसा उसके स्वरूप और उसके जैसा दिखने पाए, एक संगति रखने के लिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर संगति रखता है, यीशु की जय होने पाए, जब यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा संगति रखता है तो अद्भुत कार्य होते हैं।
अगर वो ही आपके जीवन में संगति रखता है, आपके दिमाग में, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होते रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। जहां पर उसकी संगति होती है वहां पर बड़े बड़े अचंभित कार्य होते हैं। इन कार्यों को अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसा परमेश्वर ने हर चीज के द्वारा उसके स्वरूप को उत्पन्न किया, आप, मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पृथ्वी पर जाएं, इस पृथ्वी के कोने कोने पर जाएं, सेम अपने स्वरूप और अपनी समानता के लोगों को बनाएं। जब आप चलेंगे तो लोग कहेंगे छोटा व्यक्ति, मतलब जब आप बढ़ेंगे तो छोटा परमेश्वर, आपके जैसा कोई बड़ा बढ़ेगा तो बड़ा परमेश्वर। ऐसे ही आपका जीवन होने पाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का एक ही मकसद था कि कोई उसके जैसा हो, कोई उसकी समानता में हो। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस पृथ्वी पर जाएं और उसके जैसा प्रेम दिखाएं, उसके जैसे लोगों को बनाने वाले होने पाए। सिर्फ परमेश्वर का यही मकसद मनुष्य के जीवन में था कि कोई उसके जैसा इस पृथ्वी पर